नमस्कार साथियों, माही क्लासेस में आपका स्वागत है। हम इस वीडियो में मैथ के 10 क्वेश्चन लेने वाले हैं जो कि परीक्षा में पूछे गए हैं, चाहे वह रेलवे हो या कोई एसएससी हो या कोई स्टेट एग्ज़ाम हो। स्टेट एग्ज़ाम में जैसे कि यूपी पुलिस, बिहार पुलिस या झारखंड पुलिस हो। पहला नंबर सवाल है, ए बी तथा सी का मासिक वेतन का अनुपात 2:3:5 है। ए बी सी का मासिक वेतन है 2:3:5 है। यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 रुपया अधिक है, सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 रुपया अधिक है। यहाँ 3 अधिक है, 5 से 2, यहाँ 3 अधिक है, 3 बराबर दिया हुआ है 1200। 1 यूनिट का मान हो जाएगा 400। इसमें इसको भाग देने पर 400 प्राप्त हो जाएगा। तो पूछ रहा है बी का वार्षिक वेतन कितना है। बी का वार्षिक वेतन कितना है। 1 यूनिट का मान 400, तो 3 यूनिट का मान 1200 हो जाएगा। और पूछ रहा है वार्षिक वेतन गुना 12 बराबर है 44 से 14,400 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा नंबर सवाल है, 750 रुपया को ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए अनुपात बी बराबर 5:2 और बी अनुपात सी बराबर 7:13। तो ए का कितना हिस्सा होगा। तो इसमें हमको सबसे पहले रेशियो निकालना पड़ेगा सबका। ए अनुपात बी अनुपात सी। ए अनुपात बी का मान कितना दिया हुआ है 5:2 और बी अनुपात सी का मान दिया है 7:13। इसमें जो है खाली स्थान की जगह पर उसके सामने वाले अक्षर को लिखना पड़ता है, यानी तो कोना कोने भी गुना कर सकते हैं। 2 के सामने में 2 और 7 के सामने में 7, खाली स्थान हो गया। और इसको गुना कर दीजिए, 7 × 5 = 35 हो गया, 7 दूना 14 हो गया और 13 दूना 26। 26 और 14, 26 14 हो गया 40, 40 और 35 हो गया 75। 75 यूनिट का मान दिया हुआ है 750। 1 यूनिट का मान हो जाएगा 10। तो पूछ किसका रहा है, ए का कितना भाग होगा। ए तो यही, ए का रेशियो यही निकला है 35 और 1 यूनिट का मान 10 है। 35 × 10 बराबर 350। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, 3 संख्याओं का योग 98 है। यदि पहले और दूसरे संख्या का अनुपात 2:3 है तथा दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। देखिए, पहला अनुपात, दूसरा अनुपात और तीसरा अनुपात। पहला और दूसरा का कितना दिया हुआ है 2:3 और दूसरा और तीसरा का 5:8 दिया हुआ है। इसको सबसे पहले सॉल्व करना है। जो खाली स्थान है उसके सामने वाले अक्षर को लिख देंगे, 3 हो जाएगा। यहाँ खाली स्थान है, इसको सामने वाले अक्षर को लिख देना 5। 5 दूना 10 और 5 तिया 15 हो जाएगा और 8 तिया 24। इसके सभी अंकों का योग करना होगा। 10 और 15 25, 25 और 24 49 हो गया। 49 का मान दिया हुआ है 98। 1 यूनिट का मान हो जाएगा 2। 49 यूनिट का मान 98 है, तो 1 यूनिट का मान 2 हो जाएगा। तो पूछ किसका रहा है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। दूसरी संख्या तो यही है, 1 यूनिट का मान 2 है, 15 यूनिट का मान 30 हो जाएगा। गुना 2 करना पड़ेगा, 30 यूनिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, 8 अंकों की संख्या इतना को 9 से विभाज्य होने के लिए के का मान कितना होगा। संख्या दिया हुआ है 4 3 4 5 के 4 2 3 बटे 9। 9 का रूल क्या है, 9 का रूल है अंकों का योग। अगर अंकों का योग अगर 9 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 9 से कट जाएगा। इसका अंकों का योग होता है 4 और 3 7, 7 और 4 11, 11 और 5 16, 16 और 4 20 हो गया, 20 2 22 हो गया, 22 और 3 25 हो गया। इसके अंकों का योग 25 और जोड़ के बटे 9। अगर के का मान अगर 0 रखेंगे तो 25 का 25 ही हो जाएगा, कोई अंतर नहीं होगा। अगर 25 का के का मान अगर 2 रखेंगे, 25 और 2 27 हो जाएगा। 25 और 2 27 हो गया, 27 बटे 9 या पूरी तरह 3 बार में कट जाएगा। इसका रिमाइंडर हो जाएगा 0। एक व्यक्ति एक साइकिल को 450 रुपये में खरीदता है, लेकिन किसी ज़रूरी काम के कारण उसे 350 रुपये में बेच देता है। हानि प्रतिशत ज्ञात करें। इस खरीदा कितना में है 450 में, बेच कितना में रहा है 350 में, अंतर कितना हो गया 100।
100 रुपया का घाटा अगर पूछता कितना रुपया का हानि हो रहा है, कितना रुपया का हानि अगर पूछता तो 100 रुपया हो जाता। तो इसमें पूछ रहा है हानि प्रतिशत कितना होगा। 100 रुपया का हानि हो रहा है, कितना में ख़रीदा 450 रुपया में, और गुना 100। अगर इसको कटाएंगे 0 से 0 कट जाएगा, 5 से कटाएंगे 5 9 45, 5 दूना 10, 2 गुना 100, 200 बटे 9। आंसर ए नंबर। ए किसी कार्य को 9 दिन में कर सकता है, ए किसी कार्य को 9 दिन में कर सकता है। बी भी उसी कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकता है। सी की सहायता से 3 दिन में पूरा किया। जब सी आया, ए भी काम कर रहा है, बी भी काम कर रहा है और सी भी काम कर रहा है, तो वह कार्य 3 दिन में पूरा हो गया। इसका लघुत्तम हो जाएगा ये तीनों संख्या का 9। 3 को 9 में भाग देंगे तो 3 हो जाएगा, 9 को 9 में भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, 9 को 9 में भाग देंगे तो 1 हो जाएगा। इसमें जो है ए भी एक काम कर रहा है, बी भी एक काम कर रहा है, सी भी एक काम करता होगा, तब ना 3 हुआ। ए एक काम, बी एक काम, सी भी एक काम करेगा, तब 3 हो जाएगा। तो टोटल काम मेरा है 9। और तो पूछ रहा है सी अकेले इस कार्य को कितना दिन में, सी की क्षमता कितना, एक दिन में एक ही काम कर रहा है, बटे 1 बराबर 9 डेज। सी 45 विद्यार्थी की एक कक्षा में अपना वजन मापते हैं। 10 विद्यार्थी का औसत वजन 55 केजी। 10 विद्यार्थी का औसत वजन कितना है 55 केजी। 55 गुना 10, टोटल वजन हो जाएगा 550। ये 10 विद्यार्थी का टोटल वजन निकला 550, और बोल रहा है और शेष विद्यार्थी का औसत वजन 60 केजी है। 10 विद्यार्थी का तो एवरेज निकल गया और बचा 35, टोटल है 45, बचा 35। 35 विद्यार्थी का औसत वजन है 60 केजी। 60 गुना 35, इसका हो जाएगा 60 गुना 35, इसका हो जाएगा 2100। 35 छगे 2100। इसका टोटल वजन हो जाएगा 0.562। ये 45 विद्यार्थी का टोटल वजन 2650 निकला। और पूछ क्या रहा है, इस प्रकार पूरी कक्षा का औसत पूछ रहा है। 2650 बटे पूरी कक्षा में विद्यार्थी कितना है 45। इसको अब कटाएंगे। इसको देखिए 9 से नहीं कटेगा, 5 से कट जाएगा ये पूरा। 5 9 45, 5 है 25, 1 5 3 15, 0। अब यहाँ 9 से 9 5 45, 9 6 54, 6 बार में तो नहीं कटेगा। 9 5 45, बचा यहाँ 8, 9 8 72, 9 9 81, 9 बार में नहीं कटेगा, 8 बार में कट जाएगा। 9 8 72, शेष बचा 8, 9 8 72, यहाँ 8 8 चलते रहेगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है 3 के प्रथम 9 गुणज का औसत क्या होगा। यह सवाल बनाने का 3 तरीका है, 3 से भी अधिक तरीका हो सकता है। 3 के प्रथम 9 गुणज का औसत, इसमें जो है पहले 3 के 9 गुणज, 3 का पढ़ा 9 बार पढ़ना पड़ेगा। 3 6 9 12 15 18 21 24 27। इसमें जो है सभी अंकों का योग करके 9 से भाग, इसका सभी अंकों का योग कितना होगा 3 6 9 9 18 18 और 12, 18 12 30 हो गया, 30 10 40, 5 45 हो गया, 45 और 18 63, 63 और 21, 63 और 21 हो गया 84, 84 और 24, 84 और 24 हो गया 108, 108 और 27 हो गया 135। 135 बटे 9 कटेगा तो कितना होगा 9 कम 9, 9 5 45। इसका औसत निकल गया 15। ऑप्शन नंबर सी। इसका दूसरा तरीका है फार्मूला वाला, a इंटू n प्लस 1/2। ए कितना है 3 और 9 जोड़ 1 बटे 2, 3 गुना 10 बटे 2, या तो कट जाएगा 5 बार में 5 दिया 15।
तीसरा तरीका है, ये देखिए 3 से 6, 3 3 का गैप है, यहाँ भी 6 से 9 3 का गैप है, यहाँ भी देखिए 24 से 27 यहाँ भी 3 का गैप। जब पूरा संख्या में गैप अगर बराबर हो तो इसका बीच वाले संख्या होता है। जैसे कि देखिए 9 संख्या है, इधर से भी 4 संख्या और इधर से भी 4 संख्या, एवरेज जो है बीच में निकल गया 15। अगला सवाल है 66 केजी मिलावटी दूध में दूध और पानी का अनुपात 5:1 है, मिल्क और वाटर का अनुपात 5:1 है। कितना पानी मिलाया गया है? पानी कांस्टेंट है। 5:1 6 यूनिट का मान दिया हुआ है 66 केजी, 1 यूनिट का मान 11, तो कितना पानी मिलाया गया है? पानी तो एक ही यूनिट है, 1 यूनिट का मान 11। ऑप्शन नंबर बी। सलीम और रहीम में 4:3 में बांटा गया है। यदि रहीम का भाग 2400 है, 3 भाग का मान दिया हुआ है 2400, 1 भाग का मान हो जाएगा 800, 1 भाग का मान 800, तो सलीम का भाग है 4, 8 चौक 3200, ये दोनों का जोड़ 0 0 4 2 6 और 3 2 5। ऑप्शन नंबर ए। दो संख्या का अनुपात 5:9 दिया हुआ है। यदि प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ देने पर उसका अनुपात 16:9 हो जाता है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। यह सवाल है आप लोग के लिए, होमवर्क के लिए। जिसका बन जाएगा वो कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, जिसका नहीं बनेगा अगला मैथ के टॉपिक में यह सवाल को कवर कर लिया जाएगा। थैंक यू।